हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, नई शिक्षा नीति को लेकर कौन कौन सी कमेटियां बनाई थी और कहां से सलाह ली गई थी, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से चेंजेस लाए गए हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, जो अब तक चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। दूसरी ओर मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक के लिए किए गए फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी। सरकार की ओर से बताया गया है कि नई नीति को लेकर एक व्यापक चर्चा की गई है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई है। लोगों की सलाह ली गई है कि आप नई नीति में क्या बदलाव चाहते हैं। उस शिक्षा में हम 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट्स रेशियो में 50% तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लाई जा रही है। दूसरी ओर HRD मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय को फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। साल 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग विशेषकर हायर एजुकेशन में कौन कौन से चेंजेस लाए गए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक यानी रेगुलेटर होगा। इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे। वो विनियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा, जिसके तहत छात्र के फर्स्ट सेकेंड ईयर के क्रेडिट डिजीलॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेंगे, जिससे कि अगर छात्र किसी कारण ब्रेक लेना है और एक फिक्स टाइम के अंतर्गत वो वापस आता है तो उसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर रिपीट करने को नहीं कहा जाएगा। छात्र के क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में छात्र उसका इस्तेमाल अपनी आगे के पढ़ाई के लिए करेगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद बिना MPhil के साथ PhD कर सकेंगे। कॉलेज के
एक्रीडिटेशन के आधार पर ही ऑटोनॉमी दी जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का जो मानक है एक समान रहेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में से ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम यानी को कुरिकुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम एक्स्ट्रा कुरिकुलर नहीं कहा जाएगा। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से चेंजेस लाए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हो। ये समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। 1ली से 5वीं तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। जहाँ घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है वहाँ 2 भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। 1ली और 2री कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में है। इसके साथ ही 4ठी व 5वीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी इस प्रारूप में लिखी गई है। नेक्स्ट है इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाए चित्र व लिखी हुई सामग्री का डिस्प्ले करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में किया गया है। रेमेडियल शिक्षण को मुख्य धारा में शामिल करने जैसे सुझाव दिया गया है। इसके तहत 10 सालों की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इसमें स्थानीय महिलाओं व स्वयं सेवकों की भागीदारी हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में की गई है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। यूएस की NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हम NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें ना केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा यानी 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट खत्म किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसे 10+2 से 5+3+3+4 फॉर्मेट डाला गया है। इसका मतलब ये है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर आगे 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कक्षा 6वीं से 8वीं और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9वीं से 12वीं होंगे। नए कौशल जैसे कोडिंग शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन कुरिकुलम में शामिल किया जाएगा।
गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। कक्षा 6वीं के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ा जाएगा। नई नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें इसी स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स को भी विकास हो सकेगा। अभी रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष 2030 को हर बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी जिससे वो जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहेगा वो कर सकेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाए जो अभी 4.43% है। इसमें बढ़ोतरी करके शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।